हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। हम सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज भी प्रेज ग्रुप टीम जीसस के पेज पे आप जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यू कैन शेयर दिस लिंक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अलोंग। हम विश्वास करते थे अभी भी, आज भी, इस समय भी परमेश्वर हमसे बात कर सकता है और हमारे ये बीच में परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। सो लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। एंड जैसे आप शेयर करते हैं, आपके परिवार दोस्त जो भी है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। सो हम 1-2 मिनट जस्ट वी विल लिसन टू अ वंडरफुल सॉन्ग एंड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। और जैसे ही आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं आज, wherever you are hearing the word from, I would request you to take this time out around 1 hour and let's sit and meditate and listen to the word of God so that surely today it will be a blessing for each and every one of us. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome everybody. जय मसीह की सबको। When something seems too hard to handle, Praise the Lord. Hallelujah. too big to conquer, too far away to touch. When all your dreams begin to shatter, and deep Praise the Lord. inside you, you're hurting most. That's when it's time to say, climbing my mountain step by step, climbing my mountain day by day, climbing my mountain all the way, climbing my Praise the Lord. mountain. जैसे आप जुड़ते हैं, I request you all to share this link ताकि हम एक अभी 2 मिनट में चालू करेंगे, शुरू करेंगे और शुरुआत से अंत तक हम सब परमेश्वर की महिमा करते हुए, जुड़ते हुए परमेश्वर का वचन सुनेंगे। Jesus by my side. One step at a time, one step at a time, I'm climbing my mountain, one step at a time. The song says कि एक एक कदम में हम परमेश्वर की ओर, जो भी पहाड़ हम चढ़ रहे हैं उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, पर अंत में परमेश्वर ने हमारे लिए विजय रखा है। हालेलुया। You might grow weary, don't be discouraged, in our weakness God is strong. Remember this, He'll never leave you, He won't forsake you, He's your strength and He's your song. So sing and start to sing. I'm climbing my mountain step by step, I'm climbing my mountain. परमेश्वर के नाम से जो भी पहाड़ हमारे विरुद्ध में आता है, तो भी परमेश्वर की कृपा से, दया से हम चढ़ सकते हैं, विजय हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एंड वी आर गोना मेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। One step at a time, one step at a time, one step at a time. With Jesus by my side. One step at a time, one step at a time, I'm climbing my mountain, one step at a time. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक कदम ले लेकर हम परमेश्वर की ओर जाएंगे, एक विश्वास पकड़ के हम परमेश्वर के ओर हम बढ़ेंगे। आमीन। विजय परमेश्वर ने हमें वादा किया है और परमेश्वर ने जो वादा किया है उसको पूरा भी करेगा। God has called us to be victorious overcomers and we prepare ourselves to hear the word of the Lord. हम वचन खोलेंगे, लेवियों का किताब। We'll turn to the book of Leviticus chapter 8. आज भी जो वचन हम सुन रहे हैं, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स आई एनकरेज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू जॉइन अलोंग। आज का वचन जो हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर श्योरली हम सबसे बात करेगा, हम सबको उत्साहित करेगा और हर एक जन जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए ये आशीष का शब्द बनेगा। आमीन। आई बिलीव इट एंड एज वी मेडिटेट इन द वर्ड, विल टर्न
our Bibles to the book of Leviticus, लेवियों का किताब 8वां अध्याय। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून और उसके बेटों को लेकर परमेश्वर कहता है कि तुम अभिषेक तेल को लेकर उनको अभिषेक करो ताकि परमेश्वर के कार्यों के लिए ये लोग 5 लोग तैयार हो जाए। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड स्पीकिंग टू मोसेस एंड सेइंग दैट सेपरेट फॉर माई सेल्फ Aaron and his 4 sons, and take the anointing oil and then the bull for the sin offering, the 2 rams and the basket of unleavened bread, or gather all the congregation together at the door of the tabernacle of meeting. परमेश्वर का संदूक जहाँ है, परमेश्वर की महिमा जहाँ आती है, उस जगह के सामने हारून और उसके 4 पुत्रों को लेकर खड़े रह जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि परमेश्वर हारून के द्वारा परमेश्वर के लिए एक महायाजक बनाकर, याजकों की संगति बनाकर प्रभु की महिमा करने और उनकी सेवकाई करने के लिए, दिन रात उनका आदर करने के लिए, गौरव करने के लिए, परमेश्वर के कार्यों में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने ये 5 जन को अलग किया था। Hallelujah. Being born as the sons of Aaron was a blessing for these 4 sons. Okay, हारून का जो 4 पुत्र थे, उनके लिए ये एक आशीष का कारण था कि वो हारून का बच्चे हैं, करेक्ट। तो हारून को परमेश्वर ने चुना और उसके वंश को चुनते हुए कहा कि इन 5 को मैं अलग कर रहा हूं और उनको अभिषेक कर रहा हूं। और वचन क्लियरली कहता है कि अभिषेक तेल को लेकर तुम लोग यहाँ आके खड़े रह जाओ। कहाँ? परमेश्वर का महिमा आता है, परमेश्वर का मिलने का स्थान था। ओके, और वचन कहता है 6 वचन में, मूसा ने क्या किया? हारून और उसके पुत्रों को पानी से धोया। हालेलुया। सो मोसेस वॉश्ड Aaron and his sons with water. ये अभिषेक होने के पहले, परमेश्वर का कार्य में जुड़ने से पहले, परमेश्वर का सेवकाई करने से पहले पहला स्टेप, पहला कदम था पानी से धुलना। हालेलुया। सो नॉर्मली पानी तो हम हर एक जगह में डिफरेंट टाइप का पानी तो देखते हैं, पर कोई भी धोने का काम कभी भी गंदे पानी से नहीं करता है, राइट? वी नेवर वॉश एनीथिंग विथ अनक्लीन वाटर और डर्टी वाटर। वी यूज क्लीन वाटर टू वॉश ऑफ वॉट इज डर्टी। अच्छे पानी से हम क्या करते हैं? हम चीज जो गंदा भी है उसको धोने की कोशिश करते हैं। जो भी पानी लेकर हम धोते नहीं है, अच्छे पानी। और वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अच्छे पानी से, प्योर पानी से, शुद्ध पानी से हमें धोया है। हालेलुया। there's a word that says that God has washed us with clean water, pure water. प्रभु ने खुद अपने पवित्र लहू से itself हमें धोकर शुद्ध किया है। और यहाँ हम देखते हैं कि सेवकाई में जुड़ने से पहले, अभिषेक पाने के पहले पहला कदम था शुद्धिकरण। इट वॉज द वॉशिंग। आमीन। परमेश्वर उनको पूरी तरह से शुद्ध करके ही उनका जो वस्त्र था उसको भी प्रभु ने कुछ अलग सा वस्त्र देकर इनको खड़ा किया था अपनी सेवकाई के लिए। इफ यू रीड, आपको बाद में समय है तो आप पढ़ सकते हैं कि गॉड लिटरली डिजाइन अनदर clothing for them, a different kind of a dressing for them, because they were set apart for his ministry. प्रभु ने उनकी सेवकाई के लिए इन लोगों को चुना था और अलग किया था, and this was from God. Okay, ये हारून का इंटरेस्ट नहीं था सेवकाई का, ये उसके पुत्रों का इंटरेस्ट नहीं था, पर प्रभु ने उनको चुना था ये सेवकाई के लिए। और चुनने पे पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज, खास चीज ये था शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के बिना प्रभु के कामों में, प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की चीजों में हम कभी भी अपना हाथ नहीं लगा सकते हैं। Hallelujah. Without the purification, we cannot put our hands into anything that pertains to God, because God is a holy God. हमारा परमेश्वर बहुत बहुत पवित्र परमेश्वर है। और वचन कहता है कि मूसा ने क्या किया? हारून और उसके पुत्रों को धोकर उनको तैयार किया। उनका वस्त्र जो भी प्रभु ने जैसे कहा था वैसे ही तैयार करने के बाद मूसा ने क्या किया? अभिषेक तेल को लेकर, verse 10 says, अभिषेक तेल को लेकर and anointed the tabernacle, वो जगह को, सारी चीजों को उन्होंने तेल को छिड़क कर अच्छी तरह से सब कुछ पवित्र बनाने के बाद, आप समझो हर एक चीज, केवल हारून और उसके पुत्रों को नहीं, उधर प्रभु के वेदी पे रखे हुए हर एक चीज को परमेश्वर क्या कर रहा है? पवित्र कर रहा है। Everything was anointed by the oil, and verse 12 says, and he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. उनको पवित्र करने के लिए, क्योंकि हारून को परमेश्वर ने महायाजक का स्थान दिया था, उसको पवित्र करने के लिए प्रभु ने क्या किया? उसको उसके ऊपर पवित्र तेल, अभिषेक तेल को डालकर उसको पवित्र किया था। हालेलुया। Okay, we see that this was the
वे इन विच गॉड लिटरली प्रिपेयर्ड देम टू सर्व। प्रभु ने इनको तैयार ऐसे किया था ताकि वो लोग सही तरीके से, सही रीति से, अच्छी तरह से परफेक्ट होकर, नहीं तो प्रभु की चीज़ों में जुड़ने के पहले प्रभु उनको तैयार कर रहे थे। अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। एंड आफ्टर दैट वी सी वचन 21 में लिखा है, देन ही वॉश द एंट्रेल्स एंड लेग्स, द मोसेस बर्न द होल रैम, इट वाज अ बर्न सैक्रिफाइस फॉर अ स्वीट अरोमा, an offering made by fire to the Lord, as the Lord had commanded Moses। जैसे मूसा को प्रभु ने आज्ञा दिया कि अग्नि से ये जो सैक्रिफाइस था, ये जो बलि था, वो प्रभु को चढ़ाने के लिए, और वैसे ही अग्नि के द्वारा ये बलि को चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं चैप्टर 8, chapter 9 and verse 36, chapter 8 verse 36। So Aaron and his sons did all the things that the Lord had commanded by the hand of Moses। मूसा हारून का खुद का भाई था। प्रभु ने ये 3 बच्चे मूसा, हारून और उनकी बहन मिरियम को चुना था। सच अ ब्लेसिंग। ओके, तीनों बच्चों को एक ही परिवार से प्रभु ने चुना था। वचन कहता है कि हारून महायाजक था, मूसा परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, और मिरियम जो थी, शी वॉज अ प्रोफेटेस ऑफ गॉड। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली सेज। और महायाजक का स्थान जो प्रभु ने हारून को दिया था वो बड़ा सेवकाई था, और उसके साथ साथ उसके पुत्र जो थे वो लोग जो स्थान ले रहे थे, याजक का स्थान, प्रभु की सेवकाई करने का स्थान, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। बिफोर वी अंडरस्टैंड प्रभु की सेवकाई, प्रभु की चीज़ों में जब हम हाथ लगाते हैं, हमें समझना है कि इस सेवकाई का जो वेट है, महिमा है, वो बहुत बड़ा है। ये चीज़ों में जब प्रभु की कार्यों में हम जब जुड़ते हैं, ये एक छोटी सी जोक नहीं है, बात नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, नहीं तो हमें खुश करती है, इसके कारण नहीं होता है। प्रभु की सेवकाई में हम जैसे जुड़ते हैं, प्रभु ने हमें जैसे प्रभु की आराधना करने बुलाया है, दंडवत करने बुलाया है, उनके लिए दिन रात मनन करने के लिए बुलाया है, हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वॉट kind of a God he is, who he is, how is he delighted in his people, how must we worship and serve him। हमें समझना है, अगर प्रभु इतने सारे इंस्ट्रक्शन, कमांडमेंट्स दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, इसका मतलब ये भी है कि प्रभु को कार्य सही रीति से अपना आज्ञा पालन करते हुए देखना चाहते हैं। The word says Aaron and his sons did everything as the Lord commanded through the hand of Moses। जो भी मूसा ने प्रभु की आज्ञा को बोला, ये लोग ने किया। एंड दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स, कि प्रभु की आज्ञाएं प्रभु ने बहुत भारी रीति से हमें नहीं दिया है, पर प्रभु चाहता है कि हम उनका आज्ञा पालन करें, उनसे प्रेम करें और आज्ञा पालन पूरा करें। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट इफ वी लव गॉड वी विल कीप हिज कमांडमेंट्स। हम अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनका वचन, आज्ञा पालन हम करेंगे। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार, हम जो भी करते हैं, हर एक चीज प्रभु को प्रसन्न करने वाला ही रहना चाहिए। इट मस्ट बी समथिंग दैट प्लीजेस गॉड अलोन। Chapter 9, we see that everything happens accordingly. And then it comes in verse 22, chapter 9, verse 22. Then Aaron lifted his hand toward the people, blessed them, and came down from offering the sin offering, the burnt offering, and the peace offering। हारून को प्रभु ने अभिषेक किया है, वो अपना हाथ उठाकर परमेश्वर के लोगों को आशीष कर रहा है। Because God had blessed him that he could be a blessing, he comes and blesses all the people of Israel। And then 23, and Moses and Aaron went into the tabernacle of meeting, came out and blessed the people। मूसा और हारून क्या करते हैं, वो लोग परमेश्वर के सम्मुख से निकलकर लोगों को आशीष करते हैं। बहुत बार हम आशीष को छोटा कर सोचते हैं, नहीं तो वी टेक गॉड्स ब्लेसिंग लाइटली। नो, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट कम्स फ्रॉम हिम is very weighty, it's very powerful। Hallelujah। To be blessed by the most high God is seriously important in our lives। 23 says कि वो आए, then the glory of the Lord appeared to all the people। परमेश्वर की महिमा तब, आशीष के बाद, then the glory of the Lord appeared to all the people। ये लोग परमेश्वर की सेवकाई करके बाहर आकर लोगों को आशीष करने के बाद प्रभु की महिमा सभी लोगों के सामने आके प्रकट हुआ। प्रभु अपनी महिमा सबको प्रकट नहीं करता। We need to understand that God does not reveal his glory to everybody।
and no one can share or partake or even touch the glory of God because he is God. Amen. और इस महिमा को प्रभु प्रकट करते हैं. Verse 24, and fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. परमेश्वर की ओर से अग्नि आकर पूरी तरह से जो ऑफरिंग रखा था, बर्न्ट ऑफरिंग रखा था वेदी पर, परमेश्वर की अग्नि ने आकर उसको पूरी तरह से भस्म कर लिया. द फायर केम फ्रॉम गॉड. ये ऐसे अग्नि नहीं था जो मनुष्य जलाता है, नहीं तो नॉर्मल आग है. ये अग्नि परमेश्वर की उपस्थिति से आई. प्रभु ने भेजा एक अग्नि को. ये लोग बलि चढ़ा रहे हैं, ये लोग अपना फर्ज कर रहे हैं, प्रभु का आज्ञा पालन कर रहे हैं, पर प्रभु की महिमा जब लोगों के बीच में प्रकट हुई, प्रभु ने प्रकट किया कि मैं ऐसे परमेश्वर हूं कि अग्नि भी मेरी ओर से आती है. और ये अग्नि आकर पूरी तरह से वेदी का जो चीजें रखी थी उस हर चीज को प्रभु की अग्नि ने भस्म कर लिया. एंड व्हेन द पीपल सॉ इट, और जब लोगों ने देखा, वो लोग चिल्लाने लगे. दे शाउटेड एंड फेल ऑन देयर फेसेस. वो लोग चिल्लाकर कहा, अपने मुंह भल गिरे. दे डिड नॉट fall backward or nothing else, but they fell on their faces because प्रभु की महिमा के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है. They shouted, ऑलराइट. ऐसे साइलेंटली से देख नहीं रहे थे, वो लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि वो लोग ने प्रभु की महिमा देखी, अग्नि आते हुए देखा, प्रभु का महान कार्य आते हुए देखा. वो लोग भी अचंभित होकर प्रभु की महिमा के खड़े नहीं रह पाए. वो लोग मुंह बल गिरकर प्रभु का प्रणाम कर रहे हैं. हालेलुया. प्रभु की महिमा जब आती है, हम बहुत बार प्रभु को बहुत लाइटली लेते हैं, राइट. वी थिंक गॉड, यस गॉड इज आवर फ्रेंड. हम बोलते हैं गॉड मेरा, प्रभु मेरा दोस्त है, प्रभु मेरा पिता है, प्रभु मेरा ये है वो है. यस, ही टेक्स अ लॉट ऑफ roles in our life. He takes the most important role of our life. Yes, but he is God. Hallelujah. हम हर एक चीज में हमें एक चीज याद रखना है कि वो प्रभु है, वो महान है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है और उनके सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता. उनकी महिमा के सामने कुछ भी स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता है. ही इज अ वेरी बिग गॉड. एंड सभी लोग क्या करते हैं, अपने मुंह बल गिरकर प्रभु का प्रणाम, आदर और प्रभु का आराधना करते हैं. उसके बाद चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है, नादाब और अबीहू, हारून को पहले 2 पुत्र नादाब और अबीहू क्या करते हैं, वो लोग जाकर अपने अपने सेंसर लेकर, आई रीड इट इन इंग्लिश फॉर यू. ईच टुक हिज सेंसर एंड पुट फायर इन इट, put incense on it and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. हमने चैप्टर 8 वर्स 36 में पढ़ा कि हारून और उसके पुत्रों ने जो भी प्रभु ने आज्ञा किया वो हर एक आज्ञा को पूरा किया, राइट. और यहां हम देखते हैं जो प्रभु ने आज्ञा नहीं किया था, what God had not commanded them, they took their own censers. आग लगाने के लिए जो इंसेंस, धूप चढ़ाने के लिए जो उनके पास वो था, वो लोग अपना अपना ही लेकर आकर क्या करते हैं, जो प्रभु ने नहीं कहा था उस पर आग लगाकर वो लोग ने आकर धूप चढ़ाया परमेश्वर के लिए. और वचन कहता है कि ये अपवित्र अग्नि था. हालेलुया. ये ऐसे अग्नि था जो परमेश्वर ने बोला नहीं था, परमेश्वर की ओर से नहीं थी और परमेश्वर ने इसका आज्ञा पालन किया नहीं था. गॉड डिड नॉट कमांड दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी डन. नाउ जब हम मेडिटेट करते हैं, इट जस्ट केम फ्रॉम चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड वी आर जस्ट कम टू चैप्टर 10. हम सिर्फ 2 चैप्टर के बाद आए हैं हम और देखते हैं कि एक ऐसी घटना यहाँ घटती है जो हमें बहुत बहुत ध्यान से सुनना है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम. ओके, आज के काल के लिए ये वचन हम सब के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे सेवकाओं के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो लोग ने क्या किया, अपवित्र आग को परमेश्वर के सामने चढ़ाया. ये अपवित्र आग क्या है, अपवित्र अग्नि क्या है? इट सेज प्रोफेन फायर. जस्ट चैप्टर 9 वर्स 24 में लिखा है, प्रभु के उपस्थिति से आग आई, प्रभु की उपस्थिति से अग्नि आई और प्रभु की वेदी में जो वो लोग ने रखा था वो चीजों को भस्म कर लिया. और इस बीच में ये दोनों जो अभिषिक्त थे, ये जो दोनों, ओके, बोथ ऑफ देम वर जस्ट अनॉइंटेड बाय गॉड, अनॉइंटेड बाय द ऑयल थ्रू मोसेस जस्ट नाउ. वो लोग ने सब कुछ अपना रीति
जो भी प्रभु ने बोला था, whatever the commands were given, the way in which everything needed to be done was done. And just at the end of this, we see that both of these first and second son of Aaron, what they do is they come forward and they offer something which was not of God. प्रभु के सामने ना एक चीज हमें समझना है, वो लोग आकर किसको चढ़ा रहे हैं, किसके सामने चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के सामने. ओके, सो दे नॉट गोइंग एंड वर्शिपिंग सम अदर आइडल और कोई हाथ का कार्य, नहीं तो कोई पुतली, ऐसे चीजों को जाकर वो लोग चढ़ा नहीं रहे. हमारे ही परमेश्वर को जाकर वो लोग अपना धूप लेकर, अपना अग्नि डालकर वो जाकर चढ़ा रहे हैं. पर वचन 2 में लिखा है, परमेश्वर की ओर से अग्नि जाकर, प्रभु की ओर से अग्नि जाकर उन दोनों को उसने नाश कर दिया. In English it says, the fire went out from the Lord and devoured them. Can you believe the word devoured? Literally, जब एक जानवर आकर कोई मनुष्य को खाता है, तभी हम ये शब्द devour कहते हैं. मतलब पूरी तरह से आकर नष्ट कर दिया. And that is the term that has been used here. It says, fire, अग्नि आकर इन दोनों को आकर ऐसे नाश कर दिया. और वचन कहता है कि वो लोग उधर ही परमेश्वर के सामने मर गए. किसके सामने? परमेश्वर के सामने. Now listen, they were anointed. They were given a responsibility. प्रभु ने उनको अभिषेक करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कार्य के लिए, एक कार्य करने के लिए अभिषेक भी किया था. राइट? सो व्हेन द अनॉइंटिंग, व्हेन गॉड अनॉइंट्स अस, जब परमेश्वर हमें अभिषेक करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं. हालेलुया. परमेश्वर एक कार्य पूरा करने के लिए अभिषेक देकर ऐसे हाथ छोड़ते नहीं है. द रीजन वाई गॉड अनॉइंट्स हिज पीपल इज बिकॉज ही गिव्स देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स अकाउंटेबिलिटी. हालेलुया. हम जब परमेश्वर की ओर से एक परमेश्वर का कार्य पूरा करने का एक परमेश्वर आज्ञा देते हैं, उसके साथ साथ हिसाब भी देना पड़ता है. And we need to give an account to God that if God has given you something, what are you doing with that? अगर परमेश्वर ने आपको एक कार्य, एक आज्ञा दिया है, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने इनको अभिषेक ही किया था. परमेश्वर की अग्नि लोगों के सामने प्रकट हुई थी, प्रभु की महिमा प्रकट हुई थी, और इन दोनों ने क्या किया? प्रभु के ही सामने जाकर अपना धूप, और वचन कहता है ये धूप और ये आग को अपवित्र आग कहलाते हुए कहता है चढ़ाकर, प्रभु का आज्ञा नहीं पालन करते हुए चढ़ाया. एंड गॉड डिवाउर्ड देम इन हिज प्रेजेंस इटसेल्फ. प्रभु ने उनको पूरी तरह से ऐसे नाश किया कि वो लोग प्रभु के सामने ही मर गए. Verse 3, and Moses said to Aaron, this is what the Lord says, okay, by those who come near me I must be regarded as holy, and before all the people I must be glorified. जो भी मेरे सामने आते हैं, वो हर एक जन को जानना चाहिए कि मैं पवित्र हूँ. हालेलुया. हर एक जन जो मेरी उपस्थिति में आते हैं, मेरे सामने आते हैं, मेरा दंडवत करते हैं, हर एक जन को ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि मैं पवित्र हूँ. आपके बाइबल में आप अंडरलाइन करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं. हर एक कलीसिया, प्रभु के लोग दुनिया के छोर छोर में परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं. पर ये शब्द यहाँ लिखा है, आई मस्ट बी रिगार्डेड एज होली. मस्ट का मतलब है निश्चय, मुझे, दैट इज परमेश्वर को पवित्र जानना बहुत बहुत जरूरी है. जो भी परमेश्वर की आराधना करता है, जो भी परमेश्वर की ओर आता है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर का दंडवत करने उनके करीब आता है, उनको ये निश्चय जानना चाहिए कि प्रभु पवित्र है. हालेलुया. एंड इट सेज बिफोर ऑल माय पीपल, मेरे सभी लोगों के सामने मुझे महिमा मिलना चाहिए. आई मस्ट बी ग्लोरिफाइड. महिमा, कभी भी परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. He is a jealous God. वचन कहता है कि वो जलने वाले परमेश्वर है, और कभी भी अपनी महिमा वो किसी के साथ भी भाग, उस महिमा का भाग कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है. उनकी महिमा में हम कभी खड़े भी नहीं रह सकते हैं, और उनकी महिमा को हम कभी छू भी नहीं सकते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी बिग गॉड. शैतान भी यही चाह रहा था. वो चाह रहा था कि प्रभु की महिमा उसको भी मिले, वो भी महिमा जनक बनना चाह रहा था. पर वो सोच ने क्या किया? उसको वहां स्वर्ग से गिरा दिया. वचन कहता है, सो Aaron held his peace.
तभी हारून क्या हुआ, चुप हो गया। Now listen, प्रभु की उपस्थिति में वो लोग एक अपवित्र आग को लेकर आए। ऑलरेडी पवित्र आग है जो पवित्र परमेश्वर की ओर से आई थी, और ये दो जन ने जो अभिषेक पाए हुए थे, वो लोग आकर ये एक्स्ट्रा एडिशनल अननेसेसरी जो प्रभु की ओर से आज्ञा नहीं थी, आकर वो लोग लेकर आए हैं। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? जब हम इस पे मनन करते हैं तो हम क्या समझते हैं? एक चीज हमें बहुत ध्यान से समझना है कि अभिषेक लोगों को 100 बार, 2 बार भी नहीं बोलूंगी, तो 100 बार जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। If God has anointed us, called us, set us apart, washed us with His precious blood, called us by name, और आज हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तो हमें ये जानना, पहचानना, सोचना, समझना, गहराई से देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर के उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं। इवन टुडे इन दीज लास्ट डेज हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों में परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे अपवित्र आग को लेकर आकर खड़े हैं। आई एम सेइंग दिस अगेन कि आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, और हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे अपवित्र आग जो प्रभु की उपस्थिति से नहीं है, अपने ही ओर से धूप चढ़ाते हुए वो लोग लेकर आए हैं, ऐसे चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं जैसे वो प्रभु की आग हो, कि वो प्रभु को ही चढ़ाने आए हैं, पर वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू नो। They may say they are anointed. They may say, वो लोग बोल सकते कि मैं अभिषेक्त हूँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे हुक्म में दुष्ट आत्मा भागते हैं, मैं चिन्ह चमत्कार करता हूँ। That is all great. ये बहुत अच्छी बात है, पर क्या वो आग परमेश्वर की ओर से है? क्या वो आग उनके खुद का ओर से है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है, they came with this fire, they put the incense on it and offered profane fire before the Lord. परमेश्वर की खुद की उपस्थिति में ही वो लोग ने ये अग्नि को चढ़ाया, और परमेश्वर ऐसे अग्नि को कभी ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। God cannot accept such sacrifices, such incense or whatever is not of him. जो प्रभु की ओर से नहीं है, ऐसी चीजों को प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम यूट्यूब में देख सकते हैं, हम across the platforms, so many social media platforms are there. Even today there are hundreds and thousands of people preaching the word of God. इतने सारे लोग परमेश्वर का वचन बांटते हैं, यही बाइबल से लेकर बांटते हैं। इतने सारे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। पर हमें इस अंतिम दिनों में ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि क्या ये कार्य प्रभु की ओर से है। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि अंतिम दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक आएंगे, जो बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। दे विल डिसीव मेनी। वचन नहीं कहता कि कुछ लोग, हमें समझना बहुत जरूरी है। मेनी जब हम बोलते हैं कि एक बड़ा झुंड है, it's going to be a great multitude of people who are going to be deceived in these last days. और वचन surely प्रभु ने खुद भविष्यवाणी की है, यीशु मसीह ने ये एक चिन्ह दिया है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुतों को क्या करेंगे, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक भरमाएंगे। Okay, the things that they do might seem like it's fire. वो उनका कार्य, उनका चाल चलन, नहीं तो उनकी सेवकाई, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ ऐसे लगेगा जैसे वो अग्नि है, पर वचन कहता है कि वो अपवित्र अग्नि है। हालेलुया। वो अपवित्र अग्नि, वो लोग अग्नि को क्या कर रहे हैं, वो लोग ही अग्नि को डाल रहे हैं, वो लोग वो अपवित्र अग्नि अपनी तरफ से बनाकर प्रभु को चढ़ा रहे हैं। और जो अंधे हैं, अंधे क्या करेंगे, ऐसे अंधे जो लीडर्स है, नहीं तो ऐसे अंधे जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, इनके पीछे चलते रहेंगे। पर आज भी एक चेतावनी है, आज भी ये वचन हम हर एक के लिए है कि हम सबको सावधान रहना है। हालेलुया। गॉड इवन वांट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टुडे दैट वी नीड टू बी वार्न्ड एंड वी नीड टू बी केयरफुल दैट हमारे बीच में जो अग्नि है, क्या वो प्रभु की ओर से है, क्या वो मनुष्य की ओर से है।
क्या हम ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे अलाउ कर रहे हैं जाके अपने ही सेंसर लेकर, अपना ही आग लगाकर, अपना ही धूप चढ़ाने के लिए, हमारे परमेश्वर के उपस्थिति में हमें आकर खड़े रहने के लिए? हमें समझना है। देखो, अभिषेक इनको भी था, ये लोग भी वो वस्त्र पहनकर पूरी तरह से हर एक रीति को कंप्लीट करके आए थे, हर एक आज्ञा को पालन करते हुए आए थे, राइट? पर वचन कहता है कि इस काल में सिर्फ 2 चैप्टर के बाद ही हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसा एक कार्य किया जिसने परमेश्वर को क्रोधित किया। प्रभु की उपस्थिति से आग ने आकर उनको भस्म कर लिया। हालेलुया। आज भी हमें ये आँख खोलकर समझना और देखना जरूरी है कि आर वी ऑफरिंग प्रोफेन फायर टू द लॉर्ड? क्या हम ऐसे अपवित्र अग्नि चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, या हम पवित्र अग्नि को देखते हुए, परमेश्वर की महिमा को जानते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। वी नीड टू ओपन आवर आईज एंड सी। परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया है, नाम से पुकारा है, इस पापी दुनिया में से अलग किया है, धोकर शुद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि हारून और उसके पुत्रों ने ऐसे कुछ बड़ा कार्य किया, पर प्रभु की आंखें उन पर थी। प्रभु ने जो वादा अब्राहम को किया था, द प्रॉमिस दैट ही मेड टू अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, उन अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो दिया हुआ वादा को प्रभु क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। What he promised he is bringing to pass. प्रभु ने इन पात्रों को चुना, कृपा दिखाया, दया दिखाया, इनको अलग करते हुए ये याजक की बड़ी सेवकाई इनके हाथों में दिया। हालेलुया। He gave them the big responsibility of priesthood। और इसको ना जानते हुए, ना पहचानते हुए बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने हाथ में अपना अपना धूप लेकर आग लगाकर प्रभु के सामने जाके खड़े जाते हैं। वी नीड टू बी वॉर्न टुडे एंड वी नीड टू कंसिडर एंड थिंक कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि जो भी मेरे पास आता है, मुझे पवित्र वो जानना जरूरी है। निश्चय मैं पवित्र हूं, ये जानना उनको जरूरी है। Do we know how holy our God is? Do we understand how holy our God is? How great our God is? How mighty our God is? क्या ये समझ हमारे अंदर है? और उसके बाद वचन कहता है कि मूसा ने हारून के जो तीसरे और चौथे पुत्र है एलीआजर और इतमार को बुलाकर, तुम्हारे सिर को तुम लोग ढको मत, तुम्हारे डू नॉट अनकवर योर हेड्स। मतलब वो लोग ढके थे, राइट? दे हैड एक्चुअली उनका जो ढका हुआ सिर को ढको, डोंट ओपन इट, ओके? डू नॉट अनकवर योर हेड्स, नॉट टेयर योर क्लोथ्स, लेस्ट यू डाई एंड wrath कम अपॉन ऑल द पीपल। ओके, तो उनके अभिषेक थे, वो लोग ने सिर को ढका था, राइट? और वो दुख में, तकलीफ में बहुत बार हम देखते हैं कि लोग अपना वस्त्र फाड़ते हैं, नहीं तो उस सिर को अनकवर करते हैं, वो ढका हुआ को खोल देते हैं। पर प्रभु का वचन तुरंत, पहले 2 तो चले गए, तुरंत तीसरे और चौथे को आता है। लिसन, गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट एवरीबडी हु सर्व्स एट हिज ऑल्टर, एंड इट्स नॉट जस्ट व्हेन गॉड हैज सेपरेटेड अस, वी ऑल, एवरीबडी, ए टू जेड, प्रभु ने जिसको धोकर शुद्ध किया है, जिसने परमेश्वर का वचन सुना है, आज्ञा पालन किया है, प्रभु पर विश्वास किया है, उनके बच्चे बन गए हैं। आई एम टॉकिंग टू बिलीवर्स। हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग टू पीपल हु डू नॉट नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई एम टॉकिंग टू बिलीवर्स। प्रभु ने हमें अलग किया है, लहू से धोकर शुद्ध करके अपने पवित्र आत्मा से भरा है। और प्रभु तुरंत वो तीसरे और चौथे पुत्र को देखकर कहते हैं, एलीआजर और इतमार को देखकर कहते हैं, तुम अपना सिर को जो ढका हुआ उसको खोलो मत, तुम लोग अपना वस्त्र फाड़ो मत, तुम लोग रो मत, ताकि प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर और लोगों के ऊपर आए। जस्ट इमेजिन, द एंगर ऑफ गॉड cannot just come over the ones who are serving, but also upon everybody who is gathered around. प्रभु का क्रोध केवल जो सेवकाई ऊपर कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं, केवल उनके साथ साथ जो भी लोग हैं उन सब के ऊपर आ सकता है। और प्रभु उनको कहते हैं, तुम लोग सावधान रहो। But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord has kindled. 7. You shall not go out from the door of the tabernacle of meeting, lest you die, for the anointing oil of the Lord is upon you. हालेलुया। तुम लोग परमेश्वर के मिलने का स्थान जो है, तुम वहां से बाहर मत जाओ, ताकि तुम लोग मरे ना, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक तेल तुम्हारे ऊपर है। Many a times we belittle
द होली स्पिरिट और द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड अपॉन आवर लाइफ। बहुत बार पवित्र आत्मा को हम छोटे समझते हैं, जो अभिषेक प्रभु ने हमें किया है उसको छोटा समझते हैं, जिस उद्धार को हमने पाया है, मुफ्त में पाया है, प्रभु के लहू से के कारण हमने पाया है, उसको भी हम छोटा समझते हैं। मेनी अ टाइम्स वी belittle द salvation दैट वी हैव रिसीव्ड। प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग बहुत बार प्रभु के अभिषेक को, प्रभु के बुलावट को, प्रभु के उद्धार को छोटा समझते हैं। अगर हम छोटा नहीं समझते तो प्रभु वो 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य में बात नहीं करते। इफ द चर्चेस ऑफ गॉड अराउंड द वर्ल्ड इवन टुडे डू नॉट belittle God, God would have not spoken to the 7 churches written in the book of Revelation. प्रभु हर एक कलीसिया को कुछ ना कुछ कह रहा है। कहता है कि आई नो योर वर्क्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्रम कैसा है, तुम्हारा कार्य कैसा है। और इसका मतलब ये भी है कि प्रभु की आंखें देख रही है हम हर एक जन क्या कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग? हालेलुया। वचन कहता है, इफ यू टर्न टू द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का किताब जब हम खोलेंगे, चैप्टर 2 से प्रभु का वचन एक एक कलीसिया को प्रभु बात करता है। एंड व्हेन आई हैड रेड दिस सम इयर्स बैक, प्रभु ने मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट रीति से प्रकट किया। हर एक कलीसिया से बात करने से पहले पहला शब्द जो प्रभु बात करता है वो है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 वर्स 2, आई नो योर वर्क्स, मैं तुम्हारा कार्य जानता हूं। हालेलुया। चैप्टर 2 वर्स 9 टू द सेकंड चर्च इन स्मिर्ना, आई नो योर वर्क्स। चैप्टर 2 वही अध्याय में वर्स 13, आई नो योर वर्क्स, दैट वाज टू द चर्च परगमोस। उसके बाद वर्स 19 टू द चर्च ऑफ थैयाटीरा, आई नो योर वर्क्स। ऑलराइट। उसके बाद टू सार्डिस वचन कहता है कि वो मरा हुआ कलीसिया को पहला परमेश्वर कहता है आई नो योर वर्क्स। और फिर टू द चर्च इन फिलाडेल्फिया वर्स 8, आई नो योर वर्क्स in chapter 3. और फिर to the church of Laodiceans verse 15, I know your works. 7 कलीसियाओं को पहला शब्द, ओपनिंग स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूं। और प्रभु की आंखें, हमें समझना है कि प्रभु की आंखें हर एक प्रभु के लोग और प्रभु की कलीसियाओं को देख रहा है। God is literally watching and noting everything that is done in every house of God. Hallelujah. प्रभु इग्नोर नहीं करने वाले हैं। God is not going to ignore what is happening in his house. He is mindful of his people and everything that happens therein. Okay? प्रभु हारून के 4 पुत्रों को भी प्रभु देख रहा है। पहले 2 पुत्र कुछ अग्नि लेकर आए, प्रभु ने अनदेखा नहीं किया। We should understand with this, okay, by reading this word we must understand God's character. What is pleasing to God? प्रभु को क्या पसंद है, इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं और मैं प्रभु को जो प्रसन्न कर कैसे मेरे जीवन में कर सकता हूं। What must I learn out of this and how can I please God in my life? Hallelujah. इन दोनों पुत्रों ने अपना अग्नि लेकर, प्रभु के अग्नि, ये सामने अग्नि क्या है? Just imagine, right? God has literally sent his fire to do a mighty work. People literally fell on their faces and saw this great wonder. प्रभु की महिमा को लोग देखते हुए मुंह बल गिरते हैं। और इस अग्नि के सामने, ये अग्नि जो इन दोनों ने, नादाब और उसके भाई ने लेकर आए, वो क्या था? कुछ नहीं था। What is it in comparison? Nothing. But what did they do? And that is what even today many people in various churches are doing. Many people in the house of God are doing. बहुत सारे लोग आज भी अपना अपना अग्नि को लेकर, प्रभु की महान अग्नि, प्रभु की महिमा को छोड़कर, भूल कर क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना कार्य को लेकर आकर सोच रहे हैं कि वो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं। But let me tell you, नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। वो देख रहा है। He is watching everything. It's not like he is busy looking at something else that he did not see this. वो उस कार्य में प्रभु बिजी थे तो उन्होंने नादाब और अबीहू को नहीं देखा। नहीं, प्रभु की आंखें, वचन कहता है कि दुनिया के चारों ओर देखती है। ही इज वॉचिंग एवरीबडी। हालेलुया। और यहाँ भी हम ये 7 कलीसियाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, द फर्स्ट चर्च इट सेज इट्स अ लवलेस चर्च, द सेकंड वन इज द परसिक्यूटेड चर्च, द थर्ड इज द कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च, फोर्थ इज द करप्ट चर्च,
The fifth is the dead church. The sixth is the one faithful church. God is actually encouraging and appreciating this church. Hallelujah. और लास्ट वाला चर्च है the lukewarm church. प्रभु अगर ऐसे ऐसे कार्य ये 7 कलीसियाओं को बात कर रहा है, इसमें हमें समझना है God is watching. God is noting even what you're doing good and what you're doing evil also. प्रभु हर एक कार्य, and why? One more thing. क्यों प्रभु बात कर रहा है? God can ignore and directly punish also, right? प्रभु डायरेक्टली बोलकर तुम लोग ऐसे ऐसे है, मैं तुम्हें नाश करने वाला हूं, जैसे यहां से अग्नि आई वैसे वहां भी अग्नि आकर हर एक लोगों को भस्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? पर प्रभु की कृपा इतना हमारे ऊपर है. So much God is gracious to us today in this, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, after the Lord has given us His Holy Spirit, प्रभु हमारे ऊपर इतना कृपालु और दयालु है कि हर एक कलीसिया को, हर एक वचन में हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि प्रभु उनको एक चांस दे रहा है. He is giving them a grace of an opportunity. Repent, मन फिराओ, बदलो, चेंज हो जाओ. इवन आज बदलो. हाँ, तुम लोग ये किए हैं, अभी तुम लोग मन फिराओ, एटलीस्ट मन फिराओ, ताकि मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं आए, ताकि तुम लोग मेरे साथ भागीदार हो जाए, so that you will be overcome and you will overcome. And then it says that those who overcome, जो जयवंत होंगे, मैंने ऐसे ऐसे कार्य तुम्हारे लिए रखा है. Hallelujah. So God wants us to be overcomers. God does not want us to be just somewhere just drying away. No, God wants us to be overcomers. God wants us to do things which please Him. क्या परमेश्वर हमारा कार्य देखता है? यस, प्रभु हमारा कार्य को भी देखता है. वी आर अंडर ग्रेस. हम अनुग्रह में ही है, हम अनुग्रह में बच गए हैं. पर अनुग्रह के बाद जो आता है वो हमारा कार्य भी आता है कि हम अनुग्रह में आने के बाद हम क्या कार्य कर रहे हैं. आफ्टर वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस, what is our work? What are we doing? How are we worshiping God? How sincerely are we serving God? How sincerely do we read the Bible? How sincerely do we go to church? हम कैसे अपना जीवन जी रहे हैं? हम कैसे बलि चढ़ा रहे हैं? हम प्रभु की आज्ञा पालन कैसे कर रहे हैं? आराधना कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर की वेदी में कौन खड़ा है? हर एक को चीजों को जानना बहुत जरूरी है. It is not easy to just tell that I'm worshiping God and stand on His altar. No, because God is a very holy God, and everybody who comes to Him must know that He is holy. Hallelujah. Everybody who comes to His altar, उनके पवित्र स्थान में खड़े रहने वाले हर एक जन को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर बहुत 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 पवित्र है. And the word of God says fire came from where? From His presence. From His presence. The fire of God is, we cannot belittle the things that come directly from God. प्रभु की ओर से जो आती है उस कार्य को हम छोटा नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं. आई रिमेंबर इन वन ऑफ द प्लेस, एक जगह में ऐसा हुआ था, एक जगह में जहाँ प्रार्थना चलता था, एक भाई था जो एडिक्शन में था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे चीज़ों में था, और वो काउंसलिंग के लिए आया था वहाँ उस जगह में. काउंसलिंग में आकर वो खड़ा है और बोलता है कि मुझे काउंसलिंग, ऑफकोर्स उसको काउंसलिंग के लिए उसके परिवार लेकर आए थे क्योंकि वो दुनियादारी में, पाप के कार्यों में था. और जैसे वो आया है वहाँ उस जन में जो वहाँ चला रहे हैं, वो तुरंत बोलते कि अरे अच्छा तुम गिटार बजाते हो, तुम्हें गिटार बजाना आता है, आ जाओ, आज हमारे जो लीडर है जो गिटार बजाता है वो लड़का नहीं आया है, चलो तुम जाके गिटार बजा दो. इसमें से हम समझते हैं कि हमने प्रभु के उपस्थिति को एक्चुअली पहचाना और जानना नहीं है. वी आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हु वी आर वर्शिपिंग. हम ऐसे प्रोफेन फायर, अनहोली, अपवित्र आंख को लेकर प्रभु की उपस्थिति में लेकर आते हैं. लोग हफ्ते भर पाप का जीवन जीकर, अपना मनमानी करके, जो अपने मन में करना है, झगड़ा करना, नहीं तो गलत शब्द यूज करना, गलत बातें करना, कार्य करना करके संडे मॉर्निंग आकर प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की सेवकाई करना, ये हमें 2 बार समझने और सोचने की बात है. वी नीड टू थिंक ट्वाइस, व्हाट आर वी डूइंग? Can we literally get into the presence of God by just living our life and then just because we sing well, क्योंकि हम अच्छे से आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ अच्छा है, नहीं तो मेरे पास टैलेंट है म्यूजिक बजाने का, नहीं तो क्योंकि मेरा पिताजी, मेरे माताजी, नहीं तो मेरे पारंपरिक सब लोग सेवकाई करते हैं तो इसलिए मैं जाके खड़ा होकर सेवकाई करूं. ऐसे करके अगर ये कार्य के कारण हम जाकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं तो हमें आज भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है. आज भी प्रभु हमें कृपा और दया देता है 2 बार सोचने के लिए कि हम किसकी उपस्थिति में हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसका दंडवत करते हैं.
He is a big God. Hallelujah. Just because they were the sons of Aaron, God did not excuse them. क्योंकि वो हारून के पहले दो पुत्र थे, प्रभु ने उनको ऐसे एक्सक्यूज नहीं किया. The similar manner even today, God has given you, of course, you have talents maybe from God, you have the anointing from God, you have His Holy Spirit, but are you carrying Him in truth? क्या सच्चाई में प्रभु का हम दंडवत कर रहे हैं? क्या सच्चाई में उनकी आराधना कर रहे हैं? नहीं तो हम लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं. You know, what we need to understand is a big crowd, a sudden fame. इन चारों पुत्रों को प्रभु ने अचानक से इन सभी लोगों के सामने अभिषेक किया. उनका वस्त्र अलग था, उनका सेवकाई अलग था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है. इतना बड़ा कार्य प्रभु ने उनको इन सब लोगों के सामने किया. पर उधर क्या होता है? मेरा कार्य, माई टैलेंट, माई एक्सपीरियंस और माई हेरिडिटरी और माई ग्रेट थिंग, आई एम दिस, आई एम दैट, मुझे ये अभिषेक है, नहीं तो आई एम कॉल्ड ऑफ गॉड. जब ये चीजें जब आती है, तब हमें इस जानना है कि प्रभु को हम नहीं देख रहे हैं, हम अपना आग लगा रहे हैं. We are not looking at the fire that comes from God. We are actually literally putting in our own fire. And that's what these men did. What did they do? They put the fire in. They offered that profane fire to God. उन लोग ने आग लगाया. प्रभु की अग्नि से प्रभु की उपस्थिति से आग है, वो लोग ने लगाया. आज भी, even today, there are a lot of people putting in their own fire. What are you going to do? आप क्या करने वाले हैं? ये अग्नि आपकी ओर से है कि प्रभु की ओर से है? हम सबको देखना, जानना, समझना, सोचना बहुत जरूरी है. हालेलुया. We'll turn to the book of 1 Kings. पहला राजा का किताब चैप्टर 17 हम पढ़ेंगे. वचन कहता है, एलाइजा ने क्या किया? परमेश्वर के लोग, इज़राइल के लोग आहाब और जेजबेल को फॉलो करते हुए बाल का आराधना करने लगे. और बाल को आराधना करने के लिए भविष्यवक्ता थे, और कितने सारे 450 मेन, 450 मनुष्य भविष्यवक्ता कहलाते हुए वो लोग बाल की आराधना करते थे, ना कि परमेश्वर यहोवा की. और यहाँ एलाइजा परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए आकर क्या करता है? एक चैलेंज लगाता है. Verse 21 says, and Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? तुम लोग कितने देर के लिए दो ऐसे ओपिनियन लेकर खड़े रहने वाले हैं? If the Lord is God, follow him. अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, तुम उनको फॉलो करो. And if Baal, follow him. ये एक चुनाव तुम्हारे हाथ में है. This choice is in your hands. If really the God, Jehovah is God, you follow him. अगर आप में मन में आप सोचते हैं कि बाल ही परमेश्वर, जाओ उसकी आराधना करो. But the people answered him not a word. इतने सारे लोग को एलाइजा इज़राइल के लोगों को चैलेंज करके बोलता है, पर सब लोग चुप रहे. कोई भी कुछ बोला नहीं. कोई भी बोला नहीं कि नहीं, हम प्रभु यहोवा की ही आराधना करेंगे, हम दाऊद के परमेश्वर को ही आराधना करें, हम इब्राहिम का परमेश्वर की आराधना करें. सब चुप है. क्यों? क्योंकि दोनों, सबको पता नहीं था कि किसको चुनना है. जस्ट इमेजिन, इतना सैड टाइम और काल में वो लोग आए थे. ऐसे काल में आए थे, ऐसे लीडर के नीचे, आहाब और जेजबेल के नीचे ये लोग थे कि वो लोग भूल गए कि उनका यहोवा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है. ऑलराइट. और यहाँ वो लोग चुप बैठे. एंड देन verse 22, then Elijah said to the people, I alone am left, a prophet of the Lord. 450 बाल के हैं, पर यहोवा परमेश्वर का मैं एक केवल हूं. But Baal's prophets are 450 men. Therefore, let them give us 2 bulls and let them choose 1 bull for themselves, cut in pieces. आप बाद में ये पढ़ सकते हैं. वचन कहता है कि एलाइजा उनको एक चुनौती देता है. आप लोग एक बुल ले लो, मैं एक लूंगा, तुम लोग चढ़ाओ. ओके. ये एक चैलेंज था. और अगर तुम लोग अपने परमेश्वर को बुलाओ, verse 24, you call on the name of your gods, I will call on the name of the Lord. And the God who answers by fire, he is God. Our God is a God who answers by fire. Hallelujah. हमारा परमेश्वर अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर है. और एलाइजा यहाँ एक चैलेंज करता है कि जो परमेश्वर, जो प्रभु अग्नि से उत्तर देता है, वो ही सच्चा परमेश्वर है. So all the people answered and said,
इट इज वेल स्पोकन, ये अच्छी बात है। अभी लोग आंसर कर रहे हैं, अभी लोग मुंह खोलकर बोल रहे हैं, क्योंकि तभी वो चुप थे, अभी वो बोलते हाँ ये अच्छी बात है, अभी हमें पता चल जाएगा कि सच में क्या यहोवा परमेश्वर है कि बाल परमेश्वर है। और तभी ये चैलेंज लेते हुए हम देखते हैं कि बाल के जो भविष्यवक्ता थे 450 लोग जाकर सही रीति से उनका वेदी को तैयार करते हैं। वो लोग ने उसमें अग्नि के लिए, वो लोग भी अभी उनके परमेश्वर को अग्नि के लिए, ओके, ऐसा चैलेंज था कि अग्नि वो लोग नहीं डालेंगे, पर जिस प्रभु की ओर से अग्नि आएगी वो परमेश्वर सच्चा है। और वो लोग सब रेडी करके वो लोग चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, दोपहर तक बोलते लगे, ओ बाल हमें सुनो, ओ बाल हमें सुनो। और फिर वो लोग चिल्लाकर, नाचकर, कूदकर, अपना सब जो कर सकते थे सब कुछ किए। और वचन कहता है कि वो लोग ने अपना आपको काट कर भी, और यहाँ एलाइजा उनको हंसते हुए, मजाक करते हुए, आई लाइक द कॉन्फिडेंस ऑफ एलाइजा। एलाइजा को अपने परमेश्वर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, कि वो उनके ऊपर हंसकर बोलता है कि और चिल्लाओ और पुकारो। मे बी आपका परमेश्वर थोड़ा बहुत बिजी है, मे बी आपके प्रभु किधर और कुछ कार्य में जुड़े हैं, नहीं तो वो सो रहे होंगे, जाओ उनको जगाओ। ऐसे बोलकर वो भी उनका it says mocking them, literally he mocked them because he was so confident about knowing that he is going to win the challenge. Hallelujah. ये सुनकर वो लोग और चिल्लाने लगे, अपने आप को काटने लगे नाइफ्स के साथ, अपना कस्टम के रीति के अनुसार सब किए। पर जैसे ही दोपहर गई, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. वो लोग भी भविष्यवाणी कर रहे थे। We should understand, एक है प्रभु के लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, और दूसरे हैं जो शैतान के लोग भविष्यवाणी करते हैं। I told you earlier also about what Jesus said. In the last days there will be false prophets, false teachers, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक जो अपने मनमानी, अपने सिखाई, अपनी बातों को ऐसे प्रचार करते हैं जैसे वो प्रभु का शब्द है। The word of God says they teach the commandments of men as the doctrines of God. लोगों का आज्ञा को ऐसे प्रचार करते हैं जैसे वो प्रभु का आज्ञा है, पर वो प्रभु की ओर से नहीं है। Here clearly it says they also were prophesying. अगर आप ऐसे 450 लोगों के सामने जाके खड़े हैं और वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? Will you believe? Will you trust? Or will you go and worship? We need to understand, केवल प्रभु के लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, शैतान के लोग, शैतान का कार्य, झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में आज भी बहुत सारे हैं। और अंतिम दिनों का ये भी एक चिन्ह है। It's a sign that there are going to be lots, not just one, two. मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि एक है, वो है, मैं नहीं तो ऐसे नाम लेकर मैं आपको नहीं बोलने वाली हूँ, बहुत सारे। It says many. So we need to be careful. The children of God around the world need to be careful that who we listen to. हम किसके वाणी को सुनते हैं, हम किसके वचन को सुनते हैं, हम किसको आदर कर रहे हैं। Who are the people who are talking into your ears, prophesying to you, speaking the word to you? It matters. Hallelujah. ये लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा के समय में हम देखते हैं कि जब मूसा ने अपना लाठी फेंकी, when he throws his rod down, it turns into a snake. वो एक सांप बन गया। और तभी फिरौन का जो वहाँ उसके जो सेवक थे, नहीं तो the black magicians and the people who served his gods, they were there. They also threw their sticks down on the floor. वो लोग ने अपना अपना लाठी नीचे फेंकी, और वचन कहता है कि वो भी सांप बन गए। They also were snakes. Moses' rod also turned into a snake. पर अंत ये था कि मूसा के सांप ने वो हर एक सांप को निगल डाला। Hallelujah. It's so exciting. Hallelujah. The snake, Moses' snake literally swallowed up all the rest, all, not just one, all the rest. That is the power of our God. That is the truth. Amen. There's a lot of fake out there, but there is the truth. The truth will triumph. At the end, सच्चाई ही खड़ी रहेगी. Amen. The true people of God will stand in the end. The true people of God will survive till the end. Amen. God is with them and they will never be put to shame. पर ये झूठे के सामने वचन कहता है, but there was no voice, no one answered, no one paid attention. Verse 30. Then Elijah said to the people, see, ये लोग जैसे जैसे पूरा पूरा
सुबह से लेकर वो लोग शाम तक, वचन कहता है कि दे केम टू द टाइम ऑफ द इवनिंग सैक्रिफाइस, प्रभु के समय में तक आ गए, प्रभु को बलि चढ़ाने का समय आ गया, शाम का समय। और तभी एलाइजा कहता है लोगों को, सब लोग मेरे पास आओ, कम नियर मी। प्रेम, कृपा, दया, ऐसा नहीं है कि प्रभु वो हर एक लोगों को भी वहां नाश करना चाह रहा था, पर जो लोग वहां थे, अनजाने में खड़े थे कि कौन सा परमेश्वर सच में परमेश्वर है, उनको एलाइजा देखकर बोलता है, सब लोग मेरे पास आ जाओ। So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Before receiving that great blessing or great anointing or great power from the Lord, the repairing must happen. फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था, पहला चीज था शुद्धिकरण, और अभी रिपेयरिंग। पहला था द वॉशिंग, द प्रिपरेशन, and now comes the repairing of the altar. Before you want to see the glory of God, before you really want to know God, the first thing that needs to be done in your life is repairing. आपके लाइफ में जो टूटा है, आपके लाइफ में जो प्रभु को कुछ पसंद नहीं है, जो कार्य प्रभु को नापसंद है, उस चीजों को सही करना, छोड़ना, हाथ से छोड़ना, नहीं तो अपने लाइफ से छोड़ना, ये चीजों को बाहर अपने लाइफ से फेंकना बहुत जरूरी है। Before you desire to see the glory of God, the first step is repairing, repenting. I would say repairing is like repenting. Repent, look into yourself, see कहाँ मैं गलत हूँ, मैंने क्या ऐसे किया जो प्रभु को पसंद नहीं है। जैसे 7 कलीसियाओं को प्रभु बात करता है, इट इज अ टाइम ऑफ रिपेयरिंग। रिपेयर करना है, अपने आप को सही करना है। प्रभु भी चांस देता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, प्रभु ही खुद आंसर दे रहा है। इट्स नॉट लाइक गॉड इज जस्ट लीविंग देम असाइड, गॉड लव्स अस सो मच, ही इज गिविंग द सॉल्यूशन भी प्रभु प्रॉब्लम का वही दे रहे हैं, और बोले तुम लोग ऐसे करेंगे तो मैं आपको ये करूंगा, तुम लोग जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। एंड देन हियर इट सेज व्हाट वाज द ऑल्टर, वेदी जो टूटा था उसको एलाइजा ने पूरी तरह से सही किया, और फिर सही रीति से करने के बाद द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो बोलते हैं कि सब तैयार करके 4 वाटर पॉट्स 3 टाइम्स, 3 बार ये 4 बर्तन से पानी को डालकर वो वेदी के राउंड में एक घड़ा बनाकर, जैसे वो पानी डाल रहे थे, वेदी, पत्थर, सब चीज वो गड्ढे में जाकर पानी पूरी तरह से भर गई, हर एक चीज गीला हो गया था। हालेलुया, एवरीथिंग वाज वेट। नो चांस दैट इवन इफ यू लाइट अ फायर, तुम थोड़ा भी आग लगाओ वो जलने नहीं वाला है। दैट मच वाटर एंड दिस वाज एक्स्ट्रा। बाल के लोग ये नहीं कर पाए, पर एलाइजा ने ये एक्स्ट्रा कार्य करके, उसके बाद जैसे ही समय आई परमेश्वर को बलि चढ़ाने का, वर्स 36 says, and it came to pass at the time of the offering, not any time. एलाइजा भी स्मार्ट था, पहले वो उनको बोलता है, उसके बाद वो वेट करता है प्रभु को बलि चढ़ाने के शाम के समय के लिए, वेट करके वो बोलता है, Lord God of Abraham, Isaac and Israel, that is Jacob, let it be known this day that you are God in Israel and I am your servant. आप परमेश्वर है, मैं आपका दास हूं, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God and that you have turned their hearts back to you again. आपने इन सब लोगों का हृदय आपकी ओर वापस फेरा है, ये लोगों जानना बहुत जरूरी है। आज भी प्रभु हम सबको यही वचन कहता है कि मन फिराकर अपने हृदय वापस प्रभु को देकर आओ। हालेलुया। और फिर वचन कहता है वर्स 38, then the fire of the Lord fell, प्रभु की अग्नि प्रभु की ओर से आकर पूरी तरह से वो बलि को पूरी तरह से भस्म कर दिया। See, when we read it even in the book of Leviticus, the fire of the Lord came from his presence and consumed the whole sacrifice. And here again वापस हम देखते हैं प्रभु की अग्नि आकर पूरी तरह से वेदी में जो था, जो बलि था, उसको पूरी तरह से भस्म कर दिया। और केवल बलि को नहीं, उस पे जो लकड़ी था, पत्थर था, मिट्टी था, और पानी का हर एक चीज को पूरी तरह से भस्म कर लिया। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। जस्ट इमेजिन, जो भी कार्य वहां था, हर एक चीज को प्रभु की अग्नि ने आके पूरी तरह से भस्म कर लिया। एंड देन verse 39, and now when the people saw it and they fell on their faces
एंड दे सेड, वापस वहां भी हम देख रहे थे जब लोगों ने प्रभु की महिमा और उस अग्नि को देखा, वो लोग मुंह बल गिरे। यहां अभी वापस सब लोग ये देखकर मुंह बल गिरते हुए कहा, द लॉर्ड ही इज गॉड, द लॉर्ड ही इज गॉड। हमारा परमेश्वर ही प्रभु है, हमारा परमेश्वर ही प्रभु है। वो लोग ने कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। They now confessed, they were silent, and now they say, the Lord he is God. हमारा परमेश्वर अग्नि से परखता है। Our God tests by fire. Our God is not just just any ordinary God. He tests by fire. We'll turn to the book of 1 Peter quickly, chapter 1, पहला पत्रस का किताब, 1 अध्याय। Verse 6 and 7 says, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it be tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकटीकरण में परमेश्वर की अग्नि क्या करेगी? हम हर एक के विश्वास को परखेगी। God is testing our faith by fire. It clearly says, though it is tested by fire, may be found. हमारे विश्वास को प्रभु परखता है अग्नि के द्वारा, और वो चाहता है कि हमारा विश्वास ऐसे रहे कि उसमें स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, आदर करने कार्य हो और महिमाजनक कार्य हो। कब? जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं। हालेलुया। इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाय फायर। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों का किताब। We'll turn to the book of 1 Corinthians chapter 3 and then we will pray. It says, verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. हम हर एक का नींव कौन है? यीशु मसीह है। And now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, हर एक जन इस नींव पर, यीशु मसीह के नींव पर ही बांध रहा है, पर हर एक जन अलग अलग कार्यों से बांध रहा है। यहाँ लिखा है चांदी, सोना, खास पत्थर, नहीं तो इवन हे, घास फूस, इसके साथ भी हर एक जन बांध रहे हैं। हमें एक चीज समझना, हम सच में टॉकिंग अबाउट सच में का गोल्ड सिल्वर से कुछ बांधने का कार्य नहीं बोल रहे हैं। लिसन अटेंटिवली, इट सेज दैट everyone's work is being done on this foundation. When Jesus says, I know your works, मैं तुम्हारे कार्य जानता हूं, यहां हर एक लोगों का कार्य क्या कर रहे हैं? हर एक जन अलग अलग रीति से वही नींव पर बांध रहे हैं। ओके, each one's work will become clear, verse 13, हर एक जन का कार्य प्रकट होगा उस दिन में। वो दिन इसको प्रकट करेगा और उस दिन अग्नि उसको परखेगी। The fire will, it says, the work will be revealed by fire. Hallelujah. प्रभु हमारे कार्य जो यीशु मसीह के नींव पर ही है, उसको क्या करेंगे? उस दिन ही प्रकट करेंगे। अभी हम नहीं जान पा रहे हैं कि हर एक जन सोना चांदी या घास फूस से बना रहा है अपना कार्य, क्रम, चीजें बांधने का काम किस चीज से कर रहा है, पर उस दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकट करने वाले दिन में हर एक का कार्य, each one's work will be revealed by fire and the fire will test each one's work. हमने तभी पढ़ा था कि अग्नि हर एक के विश्वास को परखेगा, और यहां लिखा है कि हर एक जन के कार्यों को परखेगा। It will test, each one's work will be tested by fire of what sort it is. वो कैसे कार्य है करके वो परखेगा। If anyone's work which has been built on it endures, he will receive a reward. जिसका कार्य अंत तक खड़ा रहेगा वो एक इनाम पाएगा, पर अगर दूसरों का अग्नि से भस्म हो जाएगा, उसका पूरी तरह से लॉस होता है, वो बच जाएगा, पर उसका कार्य जो इतना साल इतना कार्य करके उसने इन्वेस्ट किया, वो सब कार्य भस्म हो जाएगा। वो ऐसे it says that he will be saved yet so through fire. All right, but he himself will be saved. वो बच जाएगा, उसका कार्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पर वो बच जाएगा। कैसा? अग्नि के द्वारा। नाउ सोना चांदी को अग्नि से हम भस्म करेंगे तो क्या होगा?
वो शुद्ध हो सकता है पर पूरी तरह से नाश तो नहीं होगा। पर अगर घास फूस के ऊपर हम आग जलाएंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से भस्म होकर नाश हो जाएगा। आज भी हम जो कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए ही कार्य कर रहे हैं, उस नींव पे ही कार्य कर रहे हैं, पर क्या वो कार्य सोना चांदी प्रेशियस स्टोन्स वुड वो ऐसा चीज है कि वो घास फूस है? क्या वो ऐसा कार्य जो अंत में खड़ा रहेगा को वो अंत में भस्म होकर नष्ट हो जाएगा? हम बच जाएंगे पर हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। सो इवन टुडे द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड इज टेस्टिंग बाय हिज फायर। वी यू स्टैंड ऑन हिज ऑल्टर। हम जो उनकी सेवकाई करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं, हम जो प्रभु का दिन रात प्रार्थना करते हैं, केवल फास्टिंग करना, टाइम टू टाइम चर्च जाना आना, ये बातों से हम सोच नहीं सकते हैं कि हम हम डायरेक्टली स्वर का टिकट निकले हैं। नो, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, अवेयर, वार्नड, एंड इवन गॉड रिमाइंड्स अस टुडे दैट वी नीड टू नो whom we worship। हम किसकी आराधना करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। He says that by all who come near me I must be regarded as holy। मैं पवित्र हूँ ये जानना, हर एक को जानना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग अपवित्र आग होने दो, प्रभु के कार्यों को न समझते हुए प्रभु के पवित्र स्थान में आकर दुनियादारी को लेकर आए हैं। They have brought the world into the church। बहुत सारे लोगों ने दुनियादारी को प्रभु के कलीसियाओं में लेकर आए हैं। झूठे भविष्यवक्ता वहां है, झूठे वचन, झूठ का प्रचार, वचन को अपने तरीके से ट्विस्ट करके प्रीच करना, अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रभु के सोच विचार नहीं, अपने सोच विचार से प्रभु का वचन को बांटते हुए बहुत सारे लोग आज भी वहां बाहर है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में है, बहुत सारे झूठे लोग परमेश्वर के नाम में, बाइबल सेज दे आर वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग, राइट? एक भेड़ के समान वो भेड़ियां हैं, भेड़ का कपड़ा वस्त्र पहनते हुए वो लोग भेड़ियां हैं, वचन कहता है। और ऐसे भेड़ियां हैं जो लोगों को पूरी तरह से नाश कर देगा। दे आर वुल्व्स डिवाउरिंग वुल्व्स, दे आर नॉट नॉर्मल वुल्व्स। ओके, द वर्ड ऑफ गॉड यूजेस द वर्ड डिवाउरिंग। डिवाउरिंग मतलब आकर ऐसे ऐसे खाते हैं जैसे नाश करने वाले। एंड वी हैव टू बी वार्न्ड इवन टुडे। हमें ध्यान रखना है, प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, ताकि हर एक जन प्रभु की भय मानते हुए सच्चाई में खड़े रहकर, सच्चाई में स्तुति आराधना करते हुए हम अपने बड़े परमेश्वर को जाने। उनका अग्नि आज भी हमारे बीच में आएगा तो क्या हमारा कार्य खड़ा रहेगा? अगर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, प्रभु की महिमा हमारे बीच में आएगा, क्या हम खड़े रहकर बात कर सकते हैं? नहीं तो गाएंगे, हम सब मुंह बल गिर के उनका धन्यवाद करेंगे, बिकॉज ही इज सच अ बिग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले, आई जस्ट शेयर दिस एंड देन वी विल वाइंड अप टुडे। कुछ साल पहले प्रभु ने एक वचन बहुत क्लियरली मुझे दिया था। बोले थे कि बहुत सारे लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, यू पीपल वर्शिप मी। और जैसे आप आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, मेरे पास ही गा रहे हैं, यस यू आर सिंगिंग टू मी, बट व्हेन इफ आई कम एंड स्टैंड लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं अपने आप को आकर तुम्हारे सामने आके प्रकट करूंगा, मैं आके तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, विल यू बी एबल टू कंटिन्यू? क्या तुम लोग जो कार्य चल रहा है, कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? विल यू बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? एंड देन आई अंडरस्टूड, नो वे। हम प्रभु की आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, हम प्रभु का जय जय गाते हैं, यस वही परमेश्वर को। पर अगर परमेश्वर खुद आकर इफ ही इन फॉर्म कम्स एंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी विल नॉट इवन बी एबल टू लुक अप टू हिम। हम ऐसे भी नहीं खड़े रह सकते कि उनको आंख टू आंख हम देखें, बिकॉज उनकी महिमा में हम सब गिर पड़ेंगे। वी विल फॉल ऑन आवर फेसेस, हमारे मुंह बल गिर के हम उनका दंडवत करेंगे। उनकी पवित्र उपस्थिति में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। When we worship God, we need to understand He is that same God। हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, हमारा मन लोग के बारे में सोचते हुए, लोगों के बारे में, नहीं तो कितना फेम हमें मिला है, हम कितने फेमस हैं, हम कहाँ खड़े हैं, देखो मेरा आवाज़ कितना अच्छा है, नहीं तो मेरा स्किल कितना अच्छा है, मेरा बात करने का तरीका कितना अच्छा है, नहीं तो कितने एडुकेटेड हूँ मैं, नहीं तो कितना डिग्री मेरे पास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, हम नथिंग हैं। वी आर नथिंग। 4 अनॉइंटेड बेटे थे, 4 अभिषेक बेटे थे, उसमें से 2 जन अभिषेक पाए हुए जन एक
एक क्षण में प्रभु ने उनको नाश कर दिया। क्यों? इतना रीति, इतना कार्य, इतना आज्ञा पालन, उस क्षण में सब खत्म हो गया। Everything was ignored. Why? Because they came into God's presence not knowing that He is a holy God. They did what was not commanded of God. ऐसा कार्य जो प्रभु ने आज्ञा नहीं किया था। So God wants us to be serious even today, brothers and sisters. जो भी आज जुड़े हैं भाई बहन, हर एक जन, हम प्रभु की आराधना करते हैं, don't take it lightly. हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, हम नहीं, प्रभु, not us, it's not about us, it's about Him. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Live for Him, live a life of testimony for Him. Love one another, forgive one another. क्रोध, jealousy, envy, ये सब चीज़ों को छोड़कर हम अपने आप को नम्र करते हुए जो प्रभु के आज्ञा पालन करके जिएंगे, हमारा कार्य अंतिम दिन में, उस दिन में, that day, वो खड़ा रहेगा और प्रभु ने इनाम रखा है। हालेलुया। एंड विश्वास में, अगर बाइबल says for a time you might have tribulation, trials, कुछ समय के लिए दुख है, तकलीफ है, परखना है, पर अंत में इनाम है। हालेलुया। हमारा विश्वास को प्रभु परखता है और हमें खड़े रहने के लिए कहता है। God wants us to stand. Don't be led astray. Don't be amazed by the things that just you see, by the wonders maybe that you see. चीज़ें जो हम देखते हैं आंखों से, उसको देखकर सब चीज़ों का हमें विश्वास में नहीं गिरना है और सब चीज़ों को देखकर हमें सोचना ही नहीं है कि ये प्रभु की ओर से है। पहले अपने आप को तैयार करें, अपने भाई बहन को तैयार करें, हमारी कलीसियाओं को, परिवारों को हम प्रभु में सही करें और प्रभु के लिए हम अंत तक खड़े रहें। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु, हम आपकी जय गाते हैं, जय जयकार करते हैं और धन्यवाद कहते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए जो हमें आपकी और करीब खींचता है। प्रभु आप हमारे लिए काफ़ी है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज भी जो वचन आपने हमें सुनाया है, बात किया है हमसे प्रभु, हम मांगते हैं कि वचन हमारे जीवन में कार्य करे। अगर ऐसी कुछ भी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं हमारे जीवनों में, अगर जो भी कार्य आपको पसंद नहीं, हम मांगते हैं आज भी कृपा, दया और दया करते हुए हम हर एक को आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु। हम मांगते हैं कि हर एक जन जो आपका नाम दंडवत करते हैं, आपके महिमा गाते हैं, आपका नाम लेकर खड़े हैं, आज भी इस दुनिया में हर एक जन सच्चाई के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। हम मांगते हैं आपकी वेदी में खड़े रहने के लिए जो भाग्य दिया, सौभाग्य दिया आपकी सेवकाई करने के लिए, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। यू सेड वी आर अ चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ होली नेशन, अ डेडिकेटेड पीपल सेट अपार्ट बाय यू फादर। प्रभु आपने हमें अलग किया इस दुनिया में, हमें इसी कार्य के लिए बुलाया है ताकि हम आपकी सेवकाई दिन रात करें, आपकी जय जयकार करें। पर इस कार्य को, आपके नाम को, आपके वचन को, आपके सेवकाई को, आपके कलीसियाओं को हम छोटा ना समझे प्रभु। सच्चाई के साथ आपको प्रेम करते हुए हम मरे हुए कलीसिया ना बने, हम प्रेम के बिना वाला कलीसिया ना बने, हम आपसे दूर होकर कलीसिया ना बने, पर सच्चाई के साथ अंतिम दिनों में खड़े रहकर लूकवार्म चर्च ना बने प्रभु। हम मांगते धुंधला नहीं, पर सच्चे होकर अग्नि के साथ आपके लिए खड़े रहने के लिए हमें मदद कीजिए। लेट अस बी हॉट फॉर यू, ऑन फायर फॉर यू लॉर्ड, लेट अस स्टैंड फॉर यू टिल द एंड ऑफ टाइम डैडी। हम मांगते हैं हमारे अंदर उस अग्नि को आप उंडेल दीजिए ताकि हम कोई भी ठंडा ना पड़ जाए प्रभु। आपका वचन कहता है अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर हम मांगते हैं कि आज भी हमारे अंदर वो प्रेम को जगाइए, आपके प्रति और प्रेम को जगाइए, आपके प्रति भय को जगाइए ताकि हम आपके लिए खड़े रहे प्रभु, आपके नाम की महिमा करने के लिए हम खड़े रहे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। इस टेढ़े मेढ़े पीढ़ी में हम आपके लिए चमकने के लिए आप मदद कीजिए। We pray that even in this crooked and perverse generation, you'll help us to shine like stars for you, Father, that we will stand till the end, that everything that we do, हर एक कार्य हम कर रहे हैं प्रभु, हम भागादौड़ी करते हैं, आपके लिए समय निकाल कर आपके लिए जीते हैं। हम मांगते हैं हर एक कार्य वो घास फूस ना हो, पर वो सच में अंत तक वो खड़ा रहे और आपके नाम की महिमा लेकर आए। धन्यवाद। और आज भी हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जाने, परखे, पहचाने कि सच में क्या ये आत्मा प्रभु की आत्मा है, क्या ये दुनिया की आत्मा है, दुनिया की ओर का वचन है कि प्रभु की ओर का वचन है। ये परखने का वो सामर्थ, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस, वो स्पिरिट, होली स्पिरिट हमें वो गिफ्ट दीजिए प्रभु, ताकि हम जाने, गिव अस द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट, दैट वी विल नो व्हाट इज फ्रॉम यू एंड व्हाट इज नॉट फ्रॉम यू, दैट वी विल नॉट बी लेड अस्ट्रे फादर। थैंक यू फॉर हियरिंग आवर प्रेयर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये पेज के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, समय के लिए धन्यवाद कहते हैं, ब्रदर आशीष के लिए धन्यवाद कहते हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया,
हालेलुया, जय मसीह की सबको। प्रभु हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू दैट यू रियली लिटरली टुक द टाइम आउट टू स्टे कनेक्टेड हियर एंड आई वांट टू थैंक ब्रदर आशीष ऑल्सो, उनके प्रेम के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको, आपकी सेवकाई को आशीष करे, ये पेज को और आप सबको। प्रभु जो वचन हमने पढ़ा है, surely you can share with your family, your friends, your churches, so that everyone is encouraged and we all will stand till the end for the Lord Jesus Christ. May God bless us and keep us safe. Amen. God bless you all. Take care. जय मसीह की सबको. Amen. Amen.